बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ताबिश दहलवी की गज़ल के अगले जो अशार हैं चार, उनके हवाले से है। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और ये देखते रहिए, इन चीज़ों को समझते रहिए, लेक्चर को तवज्जो से सुना करें, देखा करें। अगर इसमें कोई बात ऐसी आ जाती है जो आपके समझ में नहीं आती तो उसके हवाले से क्वेश्चन भी लाजमी बराए मेहरबानी कर लिया करें। तो मैं भी अपनी बुक निकाल लेता हूं। तो जी, हमी हंगामा आ रहा थे, ये लफ्ज हमें नहीं है, हमी यानी हम ही। हंगामा आ रहा थे मगर हम जब से डूबे हैं, कहीं तूफान नहीं उठता, कहीं साहिल नहीं होता। कि इश्क का जो समुद्र है, इसमें सारा जो हंगामा आराई है, जो सारा जोश है, जो सारा जज्बा है, वलवला है, वो हमारी ही वजह से था। और हम जब से डूबे हैं, यानी जब से हम नाकाम हुए या जब से हमने मैदान इश्क को तर्क कर दिया है, जज्बा इश्क से हम दूर हो गए, तो ना इस समुद्र में कोई तूफान उठता है और ना ही किसी को साहिल मिलता है, यानी कि कोई कामयाब होता है। अब ये जो शेर है, इसमें इसका एक माफी जमीर और भी हो सकता है, क्योंकि ये याद रखिएगा, मैं अक्सर क्लास में एक बात कहता हूं कि जो शेर है उसकी जो तशरीह है वो तो वही बंदा ही बयान कर सकता है जिसने वो शेर लिखा है। हम हालात व वाकयात को देखते हुए, बातों को समझते हुए, कुछ किताबों में रेफरेंसेस पढ़ते हुए हम उस शेर की कुछ ना कुछ तशरीह बयान करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि इसका यह भी हो कि हम ही हंगामा आ रहा था, यानी वो जो मुसलमान थे उन्हीं के दम कदम से जो है ये इस दुनिया की रौनकें थी। लेकिन जब से मुसलमानों का जज्बा खत्म हो गया है, तो फिर ना तो कहीं किसी में वलवला पैदा होता है और ना ही कोई मंजिल मकसूद तक पहुंचता है, यानी हम अपनी मंजिल मकसूद से दूर हो चुके हैं। तो इसी बात को अल्लामा इकबाल ने भी बयान किया था कि ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शोखियां, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फे अयाज में। मतलब क्या हुआ कि इंसान जो है उसमें जब जज्बा खत्म हो जाता है तो फिर वो किसी काम के करने के काबिल नहीं रहता। तो आगे मजीद चलते हैं अगले शेर की तरफ। तमाशा सोज है हर जलवाए अंदाज यकताई, तुम ही तुम हो कोई पर्दा भी अब हायल नहीं होता। तमाशा सोज है यानी जो जलवा है, जो दीदार है तुम्हारा, हर अंदाज से ये यकता है और ये हमारी तड़प को बढ़ा रहा है, मजीद तड़प पैदा कर रहा है। और तुम ही तुम हो, हर तरफ तुम ही तुम हो, कोई पर्दा भी अब हायल नहीं होता। अब यानी इसको इश्क हकीकी में देखें, इसको इश्क मजाजी में देखें, दोनों तरफ से हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी क्या कि अगर इश्क मजाजी में देखें तो आए महबूब तेरा जो हुस्न है, उसका जो जमाल है, जो हुस्न जमाल है, जो खूबसूरती है, वो यानी उसमें यकताई है। तुम्हारे तरह का कोई हसीन नहीं है, कोई खूबसूरत नहीं है, और फिर हर तरफ तेरे ही जलवे नजर आ रहे हैं। और अब इन आंखों में तेरे सिवा कोई और है ही नहीं, मतलब मैं जिधर देखता हूं वहां तेरे जलवे ही जलवे हैं। अब बिल्कुल यही अंदाज होगा इश्क हकीकी में भी। तो या बारी ताला हर तरफ तेरी ही जात के जलवे। वो ख्वाजा मीर दर्द का शेर है ना कि नजर मेरे दिल की पड़ी दर्द किस पर, जिधर देखता हूं वही रूबरू है। अब इसी तरह का एक शेर आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, नात में, हो सकता है आप लोगों को याद हो कि जमे जिस तरफ आंख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चारसू है। मतलब क्या कि महबूब की मोहब्बत अगर वाकई हकीकी है, वाकई उससे मोहब्बत है, अब चाहे वो मजाजी है या वो हकीकी है, तो फिर है एक से, तो फिर वो जिधर भी देखेगा उसको वहां उसके महबूबे हकीकी या महबूबे मजाजी के जलवे नजर आएंगे। तो जिस तरफ भी, तो वो बाबा भुल्ले शाह का एक शेर है ना कि मैं रांझा रांझा कर दी आपे रांझा हुई। यानी क्या कि महबूब के जलवों में इतना बंदा मगन हो गया कि उसको महबूब के सिवा वहां कुछ और नजर ही नहीं आता। तो हर तरफ जिधर भी देखता है वहां उसको महबूब के जलवे नजर आते हैं। तो इसी बात को अल्लामा इकबाल ने भी बयान किया कि जाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई, वो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। तो आगे चलते हैं मजीद अगले अशार की तरफ कि रहा एक एक कदम पर पासे आदाबे तलब, वरना वहां हम थे जहां पाना तेरा मुश्किल नहीं होता। कि एक एक कदम पर ऐ महबूब हमें मोहब्बत के आदाब का लिहाज था,
वरना हम ऐसे मकाम पर पहुंच चुके थे जहां तुझे पाना, जहां तुझे हासिल करना जो है वो मुश्किल नहीं था। अब इसी बात को मुख्तलिफ अशार ने क्या बयान किया कि हम आबला पा को, मुख्तलिफ अशार में जो बयान किया गया, मुख्तलिफ शायरों ने बयान किया कि हम आबला पा को मंजिल जो नजर आई, फिर चल दिए मुंह फेर के मंजिल की तरफ से। मतलब मंजिल पे पहुंच के कुछ ऐसे आदाब थे, कुछ ऐसा लिहाज था, कुछ ऐसी वजूहात थी कि चुप करके वापस चले आए। इसी बात को बयान किया ना कि खामोश आए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मेरे ख्याल में ये अल्लामा इकबाल का शेर है। एक और भी है कि देखना भी तो उसे दूर से देखा करना, शेवा इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। तो अब क्या कि कुछ ऐसी वजह थी, अब वो वजह यहां देखें, यहां बयान नहीं की गई क्या। अब वो वजह क्या हो सकती है? वो वजह यह हो सकती है कि मैं अपने महबूब के शहर को रुसवा नहीं करता, मोहब्बत भी करता हूं मगर चर्चा नहीं करता। यानी महबूब से मोहब्बत तो है लेकिन उसकी बदनामी, उसकी रुसवाई का ख्याल है कि लोग उस पर उंगलियां ना उठाएं, लोग उस पर तंज ना करें। इस वजह से मैं अपने महबूब को नुमाया नहीं करना चाहता, नॉमिनेट नहीं करना चाहता, वाजे नहीं करना चाहता, मैं अपने महबूब के गली कुचों का चक्कर नहीं लगाना चाहता। तो वजह क्या है? वजह यही है कि कोई मेरे महबूब पर उंगली ना उठाए। आखिरी शेर की तरफ चलते हैं। अजल से कौन है अपना मकसूद तलब, अजल से अपना मकसूद तलब कौन है आए ताबिश, कि पाए जुस्तजू शर्मिंदा मंजिल नहीं होता। क्या है ताबिश? रोज़े अजल से, यानी जब से हमें बनाया गया इंसान को, ये कौन है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं कि हमारे पाए शौक जो है वो मंजिल तक ही नहीं पहुंच रहे, हमें मंजिल मिल ही नहीं रही। अब जरा गौर करते हैं इस चीज पे कि इसमें बात जो बयान की गई है उसका जो अंदाज है कि कोई ऐसी जात है, कोई ऐसी हस्ती है जिसको हम तलाश कर रहे हैं कि मैं खुद को भूल कर तुझे हर गाम तलाशूं, ये कारे जनू मुझे आबला पा रखे हुए है मुझे। यानी ये जो जनून का काम है, जनून वाला दीवानापन है, मैं इसमें की वजह से मेरे पांव में छाले हो गए हैं, लेकिन आए मेरे महबूब मैं तुझे तलाश कर रहा हूं। वो एक शेर है पंजाबी का कि मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतजार है आजा। तो मतलब एक शिद्दत है इसमें। हो सकता है कि वो वाला शेर मेरे जहन में थोड़ा सा आ रहा है कि कभी आए हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीर नियाज में। यानी वो जो महबूब है जिसको हम तलाश कर रहे हैं वो हमें मिल ही नहीं रहा, हम उसकी तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, हम आवारा हो गए हैं, इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इसी वो एक शेर है कि आए रहबरे कामिल चलने को तैयार तो हूं, पर याद रहे उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए। तो अब क्या कि हमारे जो मंजिल मकसूद है वो हमें नहीं मिल रही, हम उसके लिए भटक रहे हैं। और हो सकता है कि इसमें वो वाला शेर भी बयान किया जा सके अल्लामा इकबाल का कि माहो सितारा से आगे मकाम है जिसका, वो अभी आवारगा, वो मुश्ते खाक अभी आवारगा ने राह में है। तो हम अभी भटक रहे हैं, हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एक शेर पढ़ा होगा कि आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू राह रू भी तू राह बर भी तू मंजिल भी तू। तो हम असल में भटक चुके हैं। तो जब इंसान भटक जाता है तो राह रास्त पर आने के लिए उसे बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत और तगोदो करनी पड़ती है। तो अब वही सारी चीजें जो है वो इसमें शायर ने बयान की है। मेरा बेटा आप तवज्जो से ये लेक्चर सुना करें, मेहनत से पढ़ा करें, इन बातों पर गौर किया करें और इसके साथ जो है अपने टेस्ट वक्त पे भिजवा दिया करें। और घर में आप रहते हैं नमाज की पाबंदी रखें, कुरान मजीद की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।